हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग माइंड। और मैं हूं सिमरन। आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी सोसाइटी के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। हमने सोशियोलॉजी का कंसेप्ट पूरा क्लियर किया था, सोशियोलॉजी क्या होती है। अब उसके बाद जब हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ था तो उस पर सारी बात सोसाइटी पर आकर हमारी ख़त्म हो गई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम सोसाइटी पे को उठाएंगे, सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, हमने पहले ही पढ़ पढ़ लिया था इस चीज़ के बारे में कि अब देखो, सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मेनली किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है सोसाइटी को। ठीक है, सोशियोलॉजी किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, सोसाइटी को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी क्या होती है। ठीक है, सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है छोटा सा यहाँ पर। The definition of society comes from sociology. A society is a group of people who live together in order to assist each other in living. अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो हमारी सोसाइटी की डेफिनेशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सोशियोलॉजी से। क्योंकि सोशियोलॉजी ने क्या किया है, सोशियोलॉजी ने ही सोसाइटी के बारे में बताया कि सोसाइटी क्या है। सोशियोलॉजी ने बताया कि अब सोसाइटी का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो कहाँ से आया हमारे पास ये कंसेप्ट सोसाइटी, सोशियोलॉजी से आया। सोशियोलॉजी से आया तो सोसाइटी क्या होती है, देखो मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। सोसाइटी क्या है, जहाँ पर ग्रुप ऑफ द पीपल एक साथ रहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर मिलकर रह रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं। उस सब सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सोसाइटी बोलेंगे। जो एक दूसरे के ऊपर सारे डिपेंडेंट हैं हर एक चीज़ के लिए। दो चार लोग इकट्ठे होकर जब ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी। सोसाइटी बेसिकली याद रखना है माइंड में, सोसाइटी कभी भी एक पर्सन से नहीं बनेगी। सोसाइटी बनेगी ग्रुप ऑफ द पीपल। जब ग्रुप ऑफ द पीपल होंगे तो उसी से हमारी क्या बन जाएगी, सोसाइटी बन जाएगी। तो वो क्या करते हैं, असिस्ट ईच अदर इन लिविंग। क्लियर है। उसके बाद आया हमारा असिस्ट ईच अदर इन लिविंग लाइफ एंड इम्प्रूविंग देयर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है। अब उसके बाद है मीनिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सोसाइटी जो है, सोसाइटी का वर्ड भी ड्राइव किया गया है किससे, लैटिन वर्ड से, सोशियस से। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, एसोसिएशन, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस। ठीक है, अब आपको इतना तो पता चल रहा है। देखो, जब सोसाइटी का वर्ड है उसको भी लैटिन वर्ड से ही ड्राइव किया गया है, सोशियो से, और उसका मतलब है एसोसिएशन, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस। सोसाइटी का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। ठीक है, तो सोसाइटी का जो मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, टुगेदरनेस, एसोसिएशन, कंपेनियनशिप, यहाँ से आपको उसका मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। द सोसाइटी refer to a group of people living together with shared culture, having same interaction, सोशल इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप। अब क्या हो रहा है, सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी को हमने आगे फर्दर रेफर कर दिया कि सोसाइटी में क्या होता है, जहाँ पर ग्रुप ऑफ द पीपल एक साथ रह रहे हैं, अपना जो कल्चर है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने रिलेशंस बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वो क्या कंसेप्ट निकल रहा है वहाँ से, सोसाइटी। अब बेसिकली आपको पता चल गया सोसाइटी क्या है, जहाँ पर बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ द पीपल एक साथ रहते हैं, जिनमें कम्युनिटी की फीलिंग होती है, एक दूसरे के साथ अपना कल्चर शेयर करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं। उससे उसे हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। उन ग्रुप्स को हम सोसाइटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड सोशल एनिमल। वी कैनॉट लिव अलोन, फैमिली अलोन कैनॉट सेटिस्फाइड अवर नीड्स, वी नीड अ सोसाइटी वेयर आर पीपल सिमिलर टू अस। अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, ये तो आपने पहले भी सुना होगा। ह्यूमन बीइंग्स क्या है, सोशल एनिमल्स है, मतलब सामाजिक जानवर है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स का ये नेचर ही है कि वो कभी भी सोसाइटी में अकेला नहीं रह सकता। फैमिली भी जो होगी वो कभी भी अपनी नीड्स को अकेले सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है। तो इसीलिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो सोसाइटी पे डिपेंड है। इसीलिए जितने भी ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं वो सब क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज दे आर सोशल एनिमल। ओके, क्लियर है। उसके बाद आया हमारा आगे, we feel at home when people in our surrounding share common interest, religion, language and way of life. हमें क्या होता है, देखो जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर रह रहे हैं अपने घरों में, अगर वहाँ का सिस्टम क्या होगा, जब सारे एक दूसरे के साथ अपना कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, रिलीजन, लैंग्वेज, वे ऑफ लाइफ शेयर करते हैं, तो हमें वहाँ पर क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा
कंफर्ट मिलता है, हमें सिक्योर मिलता है, तो हमें वहाँ पर फ़ील होता है कि हम अपने घर पे रहें। सिर्फ़ चारदीवारी में रहना घर नहीं होता, घर बनता है किस चीज़ से? जब हमारा लोगों के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन होगा, जब लोगों के साथ हमारी प्रॉपरली बातचीत होगी, जब हम एक-दूसरे के साथ अपना कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, अपना रिलीजन शेयर कर रहे हैं, अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है हमारा सोसाइटी का कल्चर तो चल रहा है आगे, और उससे हमें क्या फ़ील कर रहे हैं कि हम बहुत सिक्योर फ़ील करते हैं कि हम अपने घर पे बहुत सेफ़ हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आया being social animal, we live together in a group, in a community, and in society. Society is a must for human beings. We help another one, give something to other. अब क्या है? अब देखो आपको पहले ही पता है ह्यूमन क्या है, वो सोशल एनिमल है, तो उसको सोच जब वो है ही सोशल एनिमल, तो उसको तो ऑटोमेटिकली हैबिट है, वो कहाँ रहेगा? ग्रुप में रहेगा, अपनी कम्युनिटी में रहेगा। जब वो ग्रुप में रहेगा तो वहाँ से क्या फॉर्म हो रही है? हमारी सोसाइटी फॉर्म हो रही है, और सोसाइटी के लिए भी तो ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ह्यूमन्स हैं, जब इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे अपनी नीड्स के लिए, जब वो एक दूसरे की मदद करेंगे हर एक प्रोसेस में, तो वहाँ से क्या बन रही है? हमारी सोसाइटी बन रही है। समझ है यहाँ तक आपको क्लियर? ओके। इसके बाद है हमारा आगे एंड टेकिंग समथिंग फ्रॉम अदर, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, द पैटर्न ऑफ नॉर्म्स इंटरेक्शन बाय विच द मेंबर ऑफ सोसाइटी मेंटेन देमसेल्फ। अब देखो सोसाइटी का सबसे मेन एस्पेक्ट ही क्या है उसका? रिलेशनशिप्स। क्या है? रिलेशनशिप्स। 2 मिनट। क्या है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी सोसाइटी का? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। हमारी सोसाइटी का जितना भी प्रोसेस वर्क करता है प्रॉपरली, वो किसकी मदद से करता है? रिलेशनशिप्स की वजह से। द पैटर्न नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बाय विथ विच द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी मेंटेन देमसेल्फ। देखो सिंपल सी बात है, जब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी का पूरा सिस्टम ही रिलेशनशिप्स के साथ वर्क कर रहा है। हम किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और अपनी सोसाइटी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहे हैं। कोई अकेला तो सोसाइटी को नहीं चला रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम इस कंसेप्ट को सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, डेफिनेशन आ गई। मैक्लेवर ने क्या बोला है? मैक्लेवर ने बोला है सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप। सोसाइटी क्या है? वेब है सोशल रिलेशनशिप्स का, ठीक है। ये भी आपको क्लियर है, मैंने आपको डेफिनेशंस का भी बता दिया कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, इन्वर्टेड कामा वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा सोसाइटी का? पॉपुलेशन। देखो मेन चीज़ हमारी आती है जब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। सोसाइटी की सबसे मेन विशेषता इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन ही होगी। क्यों? क्योंकि जब पॉपुलेशन होगी तभी तो सोसाइटी होगी। अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो सोसाइटी थोड़ी क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अ सोसाइटी मस्ट हैव पॉपुलेशन, विदाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल नो सोसाइटी कुड बी फॉर्म्ड। अब क्या बोल रहे हैं? सोसाइटी के पास बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी के पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी के पास पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो कभी भी हमारी सोसाइटी क्या है? फॉर्म नहीं होगी। ऑफ कोर्स सोसाइटी रेफर नॉट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल बट टू अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब क्या बोल रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं सोसाइटी क्या है? वो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही रेफ़र नहीं की गई है, बल्कि वो इसके लिए भी रेफ़र की गई है जो हमारे सोसाइटी के सोशल रिलेशनशिप्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ लोगों का होना ज़रूरी नहीं है, सोशल रिलेशनशिप्स भी होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, ठीक है। But for the establishment of social relationship, a group of people is necessary. This population is a self-perpetuating इंडिविजुअल हु रिप्रोड्यूस इट थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मैटिंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो क्या बात हो रही है, जब आप किसी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो
उस पॉपुलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए भी एक प्रोसेस है, ठीक है। पॉपुलेशन सेल्फ इंडिविजुअल जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। और जब वो पॉपुलेशन बढ़ती है, वो पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी के लिए बहुत रिक्वायर है, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन होगी तो हमारी सोसाइटी फॉर्म होगी, और सोसाइटी ही तो परमिट करती है ना दो इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को, ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो सोसाइटी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारे लिए, पॉपुलेशन। उसके बाद आया सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो सोसाइटी क्या है हमारी, अब्स्ट्रैक्ट है। Society is an abstract concept, has McClever opinion. Society is a web of social relationship. अब क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी तो आपको पता चल गया abstract कंसेप्ट है। अब जो मैक्लेवर हैं, इन्होंने क्या अपना पॉइंट दिया है कि सोसाइटी क्या है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, जो आपने ऊपर पढ़ा है। वी कैनॉट सी दिस रिलेशनशिप बट वी कैन फील इट। हम क्या कर सकते हैं, इन सब रिलेशनशिप जो हमारी सोशल रिलेशनशिप्स हैं सोसाइटी में, हम इन चीज़ों को देख नहीं सकते, इनको महसूस कर सकते हैं। इसीलिए जो सोसाइटी हमारी क्या है, वो अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। वी कैनॉट सी दिस रिलेशनशिप बट वी कैन फील इट, ओके। हैंस इट इज़ अ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। इसी के बेस पर हम कह सकते हैं ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। बिसाइड सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फोकवेज, मोड्स एंड कल्चर विच आर आल्सो अब्स्ट्रैक्ट। अब देखो सोसाइटी में हमारी क्या है, बड़ी सारी चीज़ें कंसिस्ट कर रही है। हमारे कस्टम्स आ गए, ट्रेडिशंस, फोकवेज, मोड्स, कल्चर, ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में। क्या हम इन्हें देख सकते हैं, नहीं, हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट हैं। हम इन सब चीज़ों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हमारी ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तीसरी क्या है हमारी, सोसाइटी इज डायनेमिक। अब सोसाइटी क्या है, एक डायनेमिक है, ठीक है। द वेरी नेचर ऑफ सोसाइटी इज डायनेमिक एंड चेंजेबल। सोसाइटी का नेचर क्या है, एक तरह से डायनेमिक है और चेंजेबल है। सोसाइटी ये नहीं है कि स्थिर रहेगी, ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। डायनेमिक एंड चेंजेबल, ठीक है, चेंजेबल, ठीक है। नो सोसाइटी स्टैटिक। और कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो स्टैटिक है, मतलब कि उसकी कोई चेंज ही नहीं होती, वो टाइम के साथ रिमेन सेम ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब टाइम बदलता है तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में क्या होती है, टाइम के साथ चेंज आ जाती है। एवरी सोसाइटी चेंज एंड चेंज कंटिन्यूसली। हर एक सोसाइटी क्या है, चेंज होती है और टाइम के साथ वो बदलती रहती है। ओल्ड कस्टम्स, ट्रेडिशन, फोकवेज, ये देखो, old customs, tradition, folkways, mods, values, institution got changed and new customs and value take place, ठीक है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जितने भी हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फॉगवेज हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सब क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, ठीक है। इसीलिए सोसाइटी चेंज फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल नेचर टू मॉडर्न नेचर। सोसाइटी टाइम के साथ, अब आप खुद ऑब्जर्व करोगे तो पुराने समय की ट्रेडिशनल सोसाइटी जब देखोगे, उस सोसाइटी को आज के सोसाइटी के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो वही डिफरेंस क्या है, डायनेमिक है, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। सोसाइटी इज डायनेमिक एंड चेंजेबल, टाइम के साथ ये चेंज होती है। उसके बाद आ गया परमानेंट नेचर। परमानेंट नेचर, सोसाइटी का नेचर क्या है, परमानेंट है। ये परमानेंट, इसमें क्या है, सोसाइटी के नेचर में परमानेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर परमानेंट ही नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी वर्क कैसे करेगी, ठीक है ना। परमानेंसी इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। इट इज़ नॉट अ टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द डेथ ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, ऑफ्टन द डेथ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में परमानेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी टेम्पररी नहीं हो सकती। अगर हमारी सोसाइटी में जैसे
हम बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ द पीपल, ठीक है, ग्रुप जो लोगों का ग्रुप है वही सोसाइटी को बना रहे हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना उस ग्रुप में से अगर किसी एक इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है तो हमारी सोसाइटी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी एक इंडिविजुअल की डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी का प्रोसेस तो तब भी चलता जाएगा, इसलिए सोसाइटी का नेचर क्या है, परमानेंट है, वो ऑलवेज रहेगा, वो कभी भी टेम्पररी नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया इंटरडिपेंडेंस, यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद आ गया इंटरडिपेंडेंस। अब सोसाइटी का सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये इंटरडिपेंडेंट रहती है, ठीक है, जितनी भी यहाँ की सिविलाइजेशन है सोसाइटी की वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जो सबसे फेमस ग्रीक फिलोसफर है एरिस्टोटल, इन्होंने भी कहा है मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है, ठीक है, ये एक सामाजिक जानवर है, ठीक है, ही इज रेलिएंट ऑन अदर, और ये इसी वजह से अपनी इसी सोशल एनिमल की एक्टिविटी की वजह से ही ये क्या है, औरों पर डिपेंड है, और ये कभी भी अकेला नहीं चल सकता है, इसीलिए ये दूसरों पर डिपेंड रहता है, बिकॉज ही इज सोशल एनिमल, ठीक है। दिस इंटरडिपेंडेंस इज क्रूशियल फॉर ईच मेंबर सर्वाइवल एंड वेलबींग, और ये जो इंटरडिपेंडेंट का प्रोसेस है इंडिविजुअल्स के बीच में, जो सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब यही इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के बीच में होगी तो उनका जो सर्वाइवल क्या होगा, वो अच्छा होगा, अच्छे से वो एडजस्ट कर पाएंगे सोसाइटी में। नो बॉडी इज सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी इंसान खुद से सब कुछ नहीं कर सकता, उसको भी दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अब किसी को खाना चाहिए, घर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, अदर नीड्स चाहिए, उसके लिए उसको क्या है, औरों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें खाना चाहिए उसके लिए भी हमें ज़रूरत है, घर की सिक्योरिटी चाहिए, जैसे हमारी फैमिली में क्या होता है, सोसाइटी में फैमिलीज रहती हैं, उसमें भी तो डिवीज़न की गई है ना फैमिली में, मदर फादर चिल्ड्रन, फादर का काम होता है काम करना, अर्न करना, फैमिली को सिक्योरिटी देना, मदर का काम हो गया खाना बनाना, बच्चों को केयर प्रोवाइड करना, तो ये सारा काम क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर किसी एक का काम भी रुक जाएगा तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी का प्रोसेस रुक जाएगा, इसीलिए हमें क्या है, सोसाइटी जो क्या है हमारी इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। आगे हम फर्दर कंसेप्ट भी पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, फैमिली वगैरह सब, इन सब चीज़ों से आपको सोसाइटी का थोड़ा और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एंड द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इसकी कॉपरेशन, ठीक है, कॉपरेशन क्या है, अब सोसाइटी है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर इतने सारे लोग रह रहे हैं अगर एक सोसाइटी में, तो उनमें क्या है, कॉपरेशन होनी चाहिए, अगर उनमें कॉपरेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वो उनका तो डे बाय डे झगड़ा ही होता रहेगा, कभी इश्यूज सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है ना। कॉपरेशन क्या है, हमारी सोसाइटी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। विदाउट कॉपरेशन पीपल आर अनेबल टू लिव अ प्लेजेंट लाइफ, अगर कॉपरेट नहीं करेंगे वो एक दूसरे के साथ तो वो कभी भी प्लेजेंट वाली लाइफ नहीं जी सकेंगे, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट सोसाइटी इज द फैमिली, और जो हमारी सोसाइटी की फर्स्ट फाउंडेशन है वो फर्स्ट फाउंडेशन ही क्या है, फैमिली है, ठीक है। फैमिली ही हमें सिखाती है कि कैसे हमें सोसाइटी में रहकर कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं जो कॉपरेशन है वो प्रिवेंट कर रहा है किन चीज़ों को, हमारे म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, 2 मिनट, हमारे म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन को और सेविंग्स को, ठीक है। कॉपरेशन होगी तो हमारी जो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शंस होंगी वो कभी नहीं होंगी, प्रॉपरली म्यूचुअल रिलेशंस बने रहेंगे और कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। कॉपरेशन भी सोसाइटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया कन्फ्लिक्ट, जैसे कॉपरेशन ज़रूरी है वैसे सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, अब हम पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट के बारे में। Conflict is also important for society, just like cooperation. Conflict serve as a cementing element for fostering stronger social ties. Cooperation and conflict exist in civilization that is strong, वेल डेवलप्ड। अब देखो जिस तरह से हमारी सोसाइटी में कॉपरेशन ज़रूरी है ना, उसी तरह से कन्फ्लिक्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ द पीपल रह रहे हैं एक सोसाइटी में, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ज़रूर अगर उनके बीच में कॉपरेशन है तो कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट भी होगा। जब वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा तो सोसाइटी में क्या होगा, जब 2 मिनट, जब कन्फ्लिक्ट होगा सोसाइटी में, लड़ाई झगड़ा होगा या कुछ भी होगा, जो लोग कॉपरेट कर रहे हैं अगर बाद में उनमें झगड़ा भी होता है तो उससे क्या होता है, जैसे हमारी कम्युनिटी का बंदा होगा
अगर उसको बाहर की कम्युनिटी का बंदा आकर हार्म करेगा तो हमारी कम्युनिटी क्या करेगी, उस बंदे को प्रोटेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का मेंबर है। हम नहीं चाहते कि उसको बाहर का बंदा आकर कोई गलत बोले। क्यों? क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी में रहता है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जिस कम्युनिटी में, जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वो हमसे किस तरह से अटैच है, वो हमें दुख में नहीं दे सकते हैं। इसी में जब कन्फ्लिक्ट होता है, इसी से हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ किस तरह से कितने कनेक्टेड हैं। तो कन्फ्लिक्ट का मेन मकसद ही यही है कि वो हमें बताता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं और हमारे रिलेशंस कैसे स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है? और मेन ये चीज़, कन्फ्लिक्ट गिव कॉपरेशन पर्पस। ठीक है? कन्फ्लिक्ट ही देता है हमें कॉपरेशन का पर्पस। दे कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट कोई भी हो सकता है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ओके, क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा फीचर लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। ठीक है? अब लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हमारी सोसाइटी की। ठीक है? लाइकनेस, हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, डिफरेंसेस, डिफरेंट हो गया। हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना ओपिनियन है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है? द की सोसाइटल एट्रीब्यूट इज सिमिलैरिटी एंड डाइवर्सिटी। आप देखो सोसाइटी में बड़ी सारी सिमिलैरिटी हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, और बड़ी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग। जैसे हमारी सोशल देखेंगे हम, लैंग्वेजेस, हर एक कल्चर की अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, अपना अपना तरीका है रहने का। ठीक है? सिमिलैरिटी तो नहीं है, पर्टिकुलर एरिया में किसी जगह पे सिमिलैरिटी होगी, किसी पे डाइवर्सिटीज़ होगी, अलग अलग चीज़ें हैं। सिमिलैरिटी एंड डाइवर्सिटीज़। ठीक है? उसके बाद आ गया विदाउट शेयर्ड फीलिंग ऑफ सिमिलैरिटी दे कुड बी नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर हैंस विदाउट सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं? अगर हमारे अंदर सिमिलैरिटी की फीलिंग ही नहीं होगी तो हमें कभी भी वो सेंस नहीं आएगी टुगेदरनेस वाली, कि हम एक एक हैं, एक हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ये वाली फीलिंग ही नहीं आएगी अगर हमारे अंदर सिमिलैरिटी नहीं होगी। इसीलिए हमारे अंदर सिमिलैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अर्ली सोसाइटी एस्टैब्लिश दिस सेंस ऑफ सिमिलैरिटी बेस्ड ऑन किनशिप। जो हमारी पुराने टाइम की सोसाइटीज़ होती थी, वो कैसे एस्टैब्लिश करती थी इन सब फीलिंग्स को? किनशिप के थ्रू। अब आप पूछोगे किनशिप क्या प्रोसेस है? इसका भी मैं आपको अलग से एक लेक्चर डालूंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किनशिप क्या होती है। ठीक है? किनशिप भी वो ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं, इसकी भी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फर्दर टाइप्स हैं इसकी। नेक्स्ट आ गया हमारा कल्चर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सोसाइटी इज़ दैट कल्चर। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमारी सोसाइटी का है वो क्या है? कल्चर। क्योंकि कल्चर ही हमारी सोसाइटी की नींव है। ठीक है? कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में सोसाइटी ट्रांसफ़र करती है। ठीक है? उसके बाद एवरी सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन कल्चर। कल्चर इज़ अ थिंग विच ओनली ह्यूमन बीइंग पॉसेस। ठीक है? हर एक सोसाइटी के पास अपना कल्चर होता है। ठीक है? सबके पास अपना कल्चर है, यूनिक कल्चर है। ठीक है? कल्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग्स को यूनिक बनाता है। सिर्फ एक आप नोट करो कि कल्चर जो है सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास है, कल्चर एनिमल्स के पास नहीं है। ठीक है ना? तो यही चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग्स को अलग बनाती है एनिमल्स से। ठीक है? It refers to the social heritage of man. It includes our attributes, moral values, belief, ideas, ideologies, our institution, political, etc. The member of society share a common culture. ठीक है? ये सब चीज़ें आ गई। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है? तो ये सब आ गया। सोसाइटी का कल्चर आपको पता चल गया, कल्चर इम्पोर्टेंट होता है, कल्चर के बिना नहीं चलती सोसाइटी। कल्चर क्योंकि वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो ये सब हमारे जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फीचर्स थे किसके? सोसाइटी के। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। लेट मी रिकैप, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ इस टॉपिक को। तो सोसाइटी मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है? सोसाइटी कंसेप्ट को सोशियोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है? सोसाइटी क्या है? अब सोसाइटी क्या होती है मैंने बता दिया। जहाँ पर ग्रुप ऑफ द पीपल एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ कॉमन चीज़ें शेयर करते हैं, अपना कल्चर शेयर कर रहे हैं, अपना ट्रेडिशन शेयर कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। ठीक है? सोसाइटी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सोसाइटी को लैटिन वर्ड से लिया गया है सोशियो, जिसका माना एसोसिएशन है।
और कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस, इसका मीनिंग आ गया। सोसाइटी का ये तो आपको पता चल गया, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं, सोशल एनिमल्स हैं, वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो किस पे डिपेंड है, सोसाइटी पे, ठीक है। और जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं इस चीज़ में, तो सोसाइटी में रह रहे हैं, जब वो अपना कॉमन इंटरेस्ट, रिलीजन, लैंग्वेज जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उन्हें बहुत सिक्योर फील होता है, तभी उनको अपने होम वाली फीलिंग आती है। और मैंने बता दिया ह्यूमंस क्या हैं, ह्यूमंस एक सोशल एनिमल है, इसलिए उनकी हैबिट है कि वो ग्रुप में ही रहते हैं, कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और मेन एस्पेक्ट सोसाइटी का जो है, जिसकी वजह से चल रहा है, वो किसकी वजह से सोसाइटी चल रही है, हमारे सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स की वजह से, उसी की वजह से सारा प्रोसेस वर्क करता है। मैक्लेवर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन ही नींव है हमारी सोसाइटी की। अगर पॉपुलेशन होगी तभी हमारी सोसाइटी का प्रोसेस आएगा, अदरवाइज सोसाइटी कहाँ से बनेगी। सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी डायनामिक है, सोसाइटी का प्रोसेस क्या है, डायनामिक है, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, नहीं ये नहीं कि एक जैसा ही रहेगा। परमानेंट नेचर, और सोसाइटी का नेचर क्या है, परमानेंट, ये ऑलवेज रहेगा, ना कि ये टेम्पररी है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, अगर सोसाइटी है तो इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है अपनी नीड्स के लिए। इंटरडिपेंडेंस के बिना सोसाइटी चलती नहीं है, इसीलिए इंटरडिपेंडेंस भी सोसाइटी का मेन फीचर है। कॉपरेशन आ गया, दोनों के जो ग्रुप में लोग रहते हैं, उन दोनों लोगों में, ग्रुप्स में, सब में क्या है, कॉपरेशन है। कॉपरेशन की वजह से ही वो एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एक सोसाइटी को बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट आ गया, अगर कॉपरेशन है तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना भी ज़रूरी है। कन्फ्लिक्ट होने की वजह से ही हमें पता चलेगा कि उन आपस में, उन लोगों के बीच में कितनी यूनिटी है, ठीक है। उसके बाद लाइकनेस एंड डिफरेंसेस आ गए। हर एक सोसाइटी में अपना अपना लाइकनेस है, अपना अपना डिफरेंसेस है, हर एक की अपनी अपनी डाइवर्सिटीज़ है, सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया कल्चर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी सोसाइटी का जो फीचर है, कल्चर है, क्योंकि कल्चर की वजह से ही हमारी सोसाइटी प्रॉपरली वर्क करती है, क्योंकि कल्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो वन इंडिविजुअल से अदर इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो रहा है, और वही हमारे कल्चर को आगे लेकर जा रहे हैं, तो उसी की वजह से हमारी सोसाइटी प्रॉपर वर्क करती है। एक कल्चर की वजह से जब दूसरे की हैबिट्स देखता है इंसान, ये इसके कल्चर में ये चीज़ होती है तो उसको अच्छा लगता है, वो उसके कल्चर की एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करता है, तो इससे क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन बन रहा है। तो ओवरऑल दैट्स व्यू। आई होप आप सबको पसंद आया होगा मेरा टॉपिक, और आपको सोसाइटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इसके बाद मैं अगला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ सोसाइटी। और आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ये मेरा सेकंड लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।